वो पूरे एक दिन आएगा यहाँ पूरे 5 साल में वोट मांगने के टाइम पे बैठता। उसके बाद क्या करता हो, अपने अपने जितने जोड़ा घाटी करी और अपने अपने जहाँ है वहाँ पे चला। 5 किलो गेहूँ से हो क्या रहा है? 5 किलो गेहूँ आदमी को दे दो 1 महीना में, क्या करेगा? तो इस बार आपको जो है कौन सी पार्टी, कौन सा प्रत्याशी पसंद है? यहाँ में जीत कर चले जा, शिकल दिखाते ना। देखो सपा के साथ है। सपा शासन में आपको क्या अच्छा लगा? जो आप लोकल प्रत्याशी मांग रहे हैं, बाहर के प्रत्याशी हैं क्या ये? नहीं, खाद बीज की तो यहाँ पर खूब खुली मौज रही है, ये बताया जाता। बुलंदशहर जनपद की स्याना विधानसभा क्षेत्र के गांव किरियावली में इस वक्त हम खड़े हुए हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। हम यहां पर लोगों की राय जानते हैं कि इस बार लोगों के मूड में क्या चल रहा है। आइए बात करवाते हैं आप। 2022 के चुनाव की इस समय बिगुल बज चुका है। हमारे यहाँ जो पूर्व विधायक जी हैं, ये विधायक जी ने क्या क्या विकास कार्य कराए हैं, आप इसके बारे में बताइए। आप यहाँ पर पूर्व प्रधान रहे हैं। माननीय विधायक जी ने हमारे गांव किरियावली में तो 2 रुपया का काम करवाया ना, और गाय बछड़ा और बिजार और छोड़ रखे हैं, पूरे गेहूँ खा फेंके। क्या मूड है आपकी बार, इस बार आपका चुनाव में? बदलेंगे, विधानसभा से नए विधायक को लेकर आएंगे। आपके यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं ये देवेंद्र लोधी जी, जी इन्होंने कोई कार्य नहीं कराए? हमारे गांव में तो 2 रुपया का काम कराया ना। अच्छा, आप इस बार जो है किसको चुनोगे? जो विकास करेगा, शिक्षा रोजगार देंगे। माननीय विधायक जी ने जो देवेंद्र सिंह लोधी हैं हमारे स्याना विधानसभा से, उन्होंने हमारे ग्राम पंचायत में 1 रुपये का काम नहीं कराया। और आज तक गाँव में मैं अपने रिश्तेदारों में होकर चले जाऊँ, किसी को ये भी ना देखते कि कंगई और यहाँ भी और या गांव में कोई और बिरादरी भी है। और विकास के नाम पे तो बिल्कुल जीरो है ही हैं माननीय विधायक जी हमारे यहाँ पे। और भाई आप कहता हूँ सुनील भारद्वाज को ही वोट देकर सुनील भारद्वाज को ही विजयी बनाएंगे, और सरकार जो है दूसरी पार्टी की बनाएंगे, आपका बीएसपी की, पूरे प्रदेश में। इसका विधानसभा चुनाव में आपका इस बार क्या मूड है? अब बदलाव चाहिए, लोकल का चाहिए। क्या वजह है आपकी, जो आप लोकल प्रत्याशी मांग रहे हैं, बाहर के प्रत्याशी हैं क्या ये? भाई योगी मोदी तो ठीक है, एक तो गाय ने तबाह कर रखे हैं बहुत ज़्यादा। 2 बीघे खेत अब आप बिजार चुकते रहे हैं। गाय के लिए तो गौशाला खोल रखे हैं योगी जी ने। वहाँ भी पैसा ले मैं कितने पैसे मांगते हैं आपको? पता ना 2000 कटाए या 2500 कटाए पर्ची। तो इस बार आपको जो है कौन सी पार्टी, कौन सा प्रत्याशी पसंद है? भाई आपका हमें तो लोकल का चाहिए, ज्ञानेश चौहान लोकल का था। कब आप देख तो लेंगे, कहीं भी पकड़ तो लेंगे जाएगा। अन्य यहाँ में जीत कर चले जा, शिकल दिखाते ना। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार क्या राय है आपकी? देखो जी, हम सपा के साथ हैं, अखिलेश के साथ हैं। इस सरकार ने डीजल बहुत महंगे कर दिए, पेट्रोल बहुत महंगे कर दिए, खाद लाई का कट्टा 1350 रुपये कर दिया, NPA 1100 कर दिया, जो कि 500 रुपये का आया था। नहीं, खाद बीज की तो यहाँ पर खूब खुली मौज रही है, ये बताया जाता। नहीं, खाद तो मिलता है पर महंगा तो मिलता है। जो 500 रुपये कट्टा था DAP का, वह 1350 रुपये का मिल रहा है कट्टा। योगी सरकार फ्री का अनाज दे रही है, केंद्र सरकार भी दे रही है, इसका आपको लाभ नहीं पहुँच रहा? नहीं, हम देखते ही नहीं है, ना हमें मिलता। कोई राशन कार्ड हमारा पे है नहीं, कोई देखते ही नहीं है। केंद्र सरकार ने 2000 रुपये शायद किस्त, आपकी किसान हैं आप, आपको जो किस्त मिल रही होगी आपको, तो ना हमने फार्म नहीं भरा था। आपको इस सरकार से कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है? ना कोई लाभ नहीं। तो इस बार क्या मूड है आपका? अखिलेश के साथ है, सपा के साथ है। सपा शासन में आपको क्या अच्छा लगा? देखो जी, ये सब कहते हैं कि ये सरकार ने गुंडागर्दी कोई सरकार आ गई, वो कोई रोक नहीं सकती। पब्लिक की जनसंख्या इतनी बढ़ी हुई है कि क्या रोक दें इनने। लड़की अब भी परेशान है पढ़ने वाली। घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं रुक पा रही है। योगी सरकार तो बहुत अच्छे से, इसने बहुत सारे तुम्हारा कानून बनाए हैं, अभी लागू किया है। लड़की छेड़ने वाला भी इसने शुरू में बनते ही तो बना दिया था। नहीं, कोई सब कानून ताकत रखे हुए, कुछ कानून नहीं। 2022 के चुनाव को लेकर आपका क्या विचार है इस बार? हमारा ये विचार है कि ये जो हमारे विधायक जी हैं, ये बहुत ही अच्छे काम नहीं कराए हमारे यहाँ इन्होंने, और हमें लोकल का चाहिए विधायक, जो लोकल के हैं। ये बाहर के आते हैं, यहाँ से टिकट भरते हैं स्याना से, और जो विधायक बन जाते हैं। तो ये विचार है हमारा। अच्छा, योगी मोदी की सरकार आपको कैसी लग रही है? ये तो हमें ठीक लग रही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं लग रही हमें, ये हमें बहुत बढ़िया लग रही है। यहाँ की जनता का मूड मैं देख रहा हूँ, जो हमारा स्याना विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर लोकल प्रत्याशी नहीं मिल पाता। बार बार बाहर के प्रत्याशी आते हैं और जीत कर चले जाते हैं। ये लोगों का बड़ा यहाँ पर सिद्ध मुद्दा है। ये जो गाय का जो है हाउ हल्ला मचा रखा है, इसमें योगी जी ने गौशाला भी खुलवा रखी हैं, और जो है सब काम सुविधा कर रखी हैं। ये गौशाला वाले जो है ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं कि भाई इन्हें पकड़वा के गायों को जो है गौशाला में पहुँचवा में। और मैं तो ये है कि गाय पकड़ के भी लाया हूँ 2-4 अपने घर को, मैं रखता हूँ गाय। तो ये
गौशाला वालों की दिक्कत है साली, ये जो है करते नहीं है, ये पकड़वा के मंगवा में अपने यहाँ गाय। नहीं, आपने ये समस्या कभी अपने विधायक जी से रखी, कभी आपकी मुलाकात हुई इस विषय पर? विधायक जी तो कभी हमारे इधर आते ही नहीं है, ये कभी एक बार देखे थे हमने, जब से कभी देखा ही नहीं है इन्हें। विधायक जी पता नहीं कहाँ रहते हैं ये तो कोई भी ऐसा काम कराते ही नहीं है कि अच्छा काम जी कुछ करा दें इसमें गौओं के लिए या कुछ भी, ये तो दिखाई नहीं देते हमें। हमारे गाँव की तरफ तो ये आते ही नहीं है बिल्कुल। आइए हम चाचा से पूछते हैं इस बार जो बदलाव में क्या चाह रहे हैं ये। क्या नाम है आपका? गंदमबल। जी बताइए, आपको इस बार क्या मूड है आपका चुनाव में? मूड है ज्ञान सिंह चौहान को देंगे वोट, लोकल में। ज्ञानेश चौहान कौन है? लोकल में है वो। भाई ज्ञानेश चौहान तो आपके यहाँ के लोकल प्रत्याशी हैं, आपका मूड उनकी तरफ क्यों है? मैं वो देवेंद्र लोधी को काम ना करो, इन्हें क्या दिखा, कुछ भी ना दिखा चला। इस बार आपका पूरा मूड ज्ञानेश चौहान की तरफ है। लोकल प्रत्याशी बताए जा रहे हैं यहाँ के, कितना रुझान उनकी तरफ? खूब। 22 के चुनाव को लेकर आइए हम लोगों की राय जानते हैं। करियावली गाँव में क्या कहते हैं, क्या मूड है इस बार चाचा आपका? बसपा आएगी या समाजवादी आएगी? वजह क्या है इसकी आने की? वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में किसानों की हालत इतनी खराब है, गाय बछड़े छुड़वा रखे हैं और फसल को खा रहे हैं। योगी सरकार इस समय मुफ्त का राशन दे रही है, घर घर 1 महीने में 2 बार दे रही है, केंद्र सरकार भी दे रही है, फिर भी आपको ये सरकार अच्छी नहीं लग रही? यूँ अच्छी नहीं लग रही कि ये सरकार मुफ्त का राशन किसको दे रही है। हर चीज़ पे पैसे बढ़ा रखे हैं, चौगुने दाम कर रखे हैं, 10 गुने बढ़ा रखे हैं। किसी चीज़ पे देख लीजिए, महंगाई इतनी है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। आप लोग जो है क्षेत्रवासी महंगाई से परेशान है या और भी कोई समस्या है? रोजगार बंद है, हर बार लॉकडाउन लगा देते हैं। कोरोना कोरोना कहाँ है कोरोना? हजार रुपए 500 रुपए अभी ई श्रम कार्ड बन रहे हैं, सबको सरकार दे रही है, किसी का एक पैसा नहीं आया, ये झूठी अफवाह है। स्याना विधानसभा के जो गांव खरियावली में हम पूछते हैं इनसे कि इनका मूड क्या है, बताइए जी। धर्मवीर सिंह जी बताइए। सर मेरा मूड तो ये है, हम बदलाव चाहते हैं। बदलाव इस बेस पे चाहते हैं, 5 किलो गेहूं में क्या हो रहा है, उससे आदमी का पूरा साल का खर्चा हो जाएगा, महीना का। हमें चाहिए आने वाली पीढ़ी के लिए शिक्षा प्लस रोजगार और स्वास्थ्य, इस पे हम वोट करेंगे। मूड बिल्कुल चेंज है आपका इस चेंज का बार? मूड है। चलो जैसे है, हम तो रह गए, हमारे आने वाली जनरेशन है, पहले चाहिए उसको शिक्षा, फिर उसको चाहिए रोजगार और स्वास्थ्य चाहिए होना चाहिए, इस पे वोट करेंगे। सरकार तो बराबर इस पर काम कर रही है। कुछ नहीं कर रही, सब ये ढोंगबाजी है, कोई काम नहीं कर रही इस चीज़ पे। 5 किलो गेहूँ से हो क्या रहा है? 5 किलो गेहूँ आदमी को दे दो, 1 महीना में क्या करेगा? 5 किलो गेहूँ से हो जाएगा सारा कुछ। बदलाव का मूड है, सरकार को बदलेंगे। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार आपका क्या मूड है? हमारा गांव किरियावली शाना तहसील में पड़ता है, जिला बुलंदशहर में। तो प्रत्याशियों के हाल ये हैं, प्रत्याशी आते हैं और गांव की समस्या सुनकर चले जाते हैं। आप कहते हैं कि हमसे आके मिलो, तो आता पता रहता नहीं कहाँ है, और इलेक्शन बाद तो पता चलता ही नहीं है कि है कहाँ। हमारे यहाँ अभी एक आए थे बसपा के प्रत्याशी जो चुनाव लड़ने वाले हैं, उनके सामने गांव के लोगों ने समस्या रखी अपनी, तो दोबारा से वो उन्होंने कोई एक्शन प्रतिक्रिया उस पर अभी तक नहीं हुई है कि जो समस्या गांव वालों ने रखी थी उस पर कोई एक्शन अभी हुआ नहीं है। तो अब गांव वाले कन्फ्यूज़न में हैं कि वोट किसको दी जाए, क्योंकि प्रत्याशी आते हैं और प्रत्याशी चले जाते हैं। समस्या सुनी और फिर चले गए, वादा किया। और हमारे यहाँ अभी एक नए प्रत्याशी चुनाव में उतरे हैं, ज्ञानेश्वर सिंह, ज्ञानेश चौहान जो कटीरी से हैं, वो आए हैं और उन्होंने हमारी गांव की समस्याएं सुनी हैं। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि गांव की समस्याओं का निवारण इलेक्शन से पहले होगा। सब आते हैं और वादा करके चले जाते हैं, नहीं, उन्होंने कहा है कि समस्याओं का समाधान मैं इलेक्शन से पहले करूँगा। जो भी समस्या हैं गाँव वाले बताएँ और उनकी समस्या का समाधान 2-4 दिन में ऑन स्पॉट होगा। 2022 के चुनाव पर आपकी क्या राय है? आपका पूरा बदलाव है 2022 में। अब के प्रत्याशी आते हैं और चले जाते हैं, कोई दोबारा आता ही नहीं है। नहीं, प्रत्याशी तो अपने जिले के ही होते हैं, अपने देवेंद्र भारद्वाज जी है, तुम्हारे देवेंद्र लोधी जी हैं पूर्व विधायक, जो मौजूदा भी रहे हैं, ये भी यहीं के बुलंदशहर के। नहीं, ये इलेक्शन आते हैं लेकिन फिर उनका पता ही नहीं चलती है। अब के तो पूरा बदलाव है 2022 में। ये ज्ञानेश चौहान है लोकल के, इन्हें पकड़ेंगे, अब कभी भी उठा लो यहाँ तो पकड़ लेंगे उन्हें। अच्छा, आपके घर के प्रत्याशी हैं ज्ञानेश चौहान, बगल से कटीरी से? हाँ, बगल से। अच्छा, आपको उनमें क्या दिखाई दे रहा है? वो लोकल के हैं, कभी भी पकड़ लो उन्हें, ये तो दिखाई नहीं देते हैं।
इलेक्शन आते हैं। अब के तो पूरा बदलाव है 2022 में। इस बार विधानसभा चुनाव के लेकर क्या मूड है आप? सरकार तो सही है, बहन जी की सरकार आ जाए तो और बढ़िया। योगी जी की सरकार भी सही है। योगी जी की में आपको राशन नहीं आ रही, फ्री का राशन मिल रहा है। सामाजिक तरीके से तो सही है, पर यह है कि मजदूर, व्यापारी और भी जो छोटे मोटे हैं उनों के लिए काफ़ी परेशानी हुई। शाना विधानसभा का चुनाव है इस समय, इसके बारे में आपका क्या मूड है इस बार? जो प्रत्याशी जो हमें चाहिए वो लोकल का, जाहिर सी बात है। जो लोकल जो हमारे साथ रिया हो, जो हमारे साथ बैठा हो, जो वो बंदा हम वही कर पाया काम। तो क्या करें, चुनावी पार्टी क्या करेंगे, बाहर का बंदा लेके आएंगे, वो अपना जीता का निकल जाएगा यहाँ से। और पूरे एक दिन आएगा यहाँ पूरे 5 साल में वोट मांगने के टाइम पे बस। उसके बाद क्या करता हो, अपने जितने जोड़ा घाटी करी और अपने जहाँ हो वहाँ पर चला गया। अब जितने प्रत्याशी आएंगे अब देखना लगातार लाइन लगा के आएंगे, जी हमारा तुम्हारा भाई है। अब तो ये कह देंगे कान पकड़ लो, ये हमारा कान पकड़ के काम लेंगे हम वहाँ पे, तुम जब आओगे। और तुम उनके पास में जाओ क्या कहेंगे, तो तुमने मायावती के नाम पर वोट दिया। हम बसपा के, हम खुद बताएं, हम बसपा के प्रत्याशी हम जाएंगे कार्यकर्ता, हम जाएंगे तो कार्यकर्ता बसपा के, हम जाएंगे प्रत्याशी के पास क्या कहेगा, तुमने मायावती के नाम पर वोट दी। हमने अब वो चीज़ ख़त्म करने वाले हम। अब वो पहले मायावती के नाम पर वोट दे ना दे, अब हम भैया अपनी मर्जी से चुनेंगे। पहले क्या रहा करिए भाई, हम सब कुछ एक साथ ही सूंड बजा रहे हैं, जिससे सीधी सी बात है।